जय निराकार। आज का विषय है वेद। वेद के बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, वेद को समझने के लिए अपने पूर्वज एक कथा बताते थे। गौतम ऋषि नाम के एक ऋषि थे, तो उनके मन में एक विचार आया कि संपूर्ण वेद का ज्ञान हम प्राप्त करें। संपूर्ण वेद ज्ञान तो केवल ब्रह्मा जी को पता है, उनके पास है और किसी के पास नहीं। तो उनकी इच्छा हुई तो वो ब्रह्मा जी के पास गए इस विचार को लेकर और उनसे उनकी इच्छा प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी इनका इच्छा सुनकर वो सोचते कि अरे गौतम ऋषि तो एक संताग्राही है, तो बहुत ज्ञानी है, ठीक है, अगर इनकी इच्छा आई तो स्वाभाविक है, ठीक है, हम उनको आज्ञा देते हैं। कर उन्होंने बताया कि ठीक है, आप अध्ययन शुरू करिए। तो गौतम ऋषि खुशी से अध्ययन शुरू करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं, अध्ययन शुरू करते हैं। तो समय बीतते रहता है, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10, 50, 1000, ऐसे बहुत समय बीत जाता है और इतना समय हो जाता है कि उनकी शरीर की सामर्थ्य खत्म हो रहा है। तो वो शरीर खत्म हो जाता है, दूसरा शरीर धारण करते हैं, माने दूसरा जन्म लेते हैं। तो गौतम ऋषि का ये सामर्थ्य क्या है, वो कितने भी जन्म ले वो सब उनको याद रहता है, ये उनकी खासियत है। तो उनको समस्या नहीं, और एक जन्म लेते हैं और अध्ययन करते रहते हैं, वो अभी चालू रहते हैं, ऐसे आगे करते रहते हैं और दूसरा जन्म भी ख़त्म हो जाता है और तीसरा जन्म लेते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे 3-4 जन्म होने के बाद उनको लगता है कि हमने बहुत समय से हम अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी वेद ख़त्म नहीं हुआ, आखिर वेद और कितना है, ये जानकर फिर हम अध्ययन जारी रखेंगे। कर फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्रह्मा जी, आपने हमको अध्ययन करने के लिए अनुमति दी थी, हमने अध्ययन शुरू किया, आप देख रहे हैं हमारे इतने जन्म हो गए, फिर भी ये वेद ख़त्म नहीं हुआ, आखिर वेद है कितना और हमको कितना समय देना पड़ेगा और कितना जन्म लेना पड़ेगा, ये आप हमको बताइए, फिर हम अध्ययन शुरू करेंगे। ऐसा बताने के बाद ब्रह्मा जी का उत्तर क्या था, और ब्रह्मा जी बताते कि बेटा, वेद जो है एक पर्वत नहीं, वो एक महापर्वत है, वो एक महापर्वत है। माने देखिए, पहाड़ होता है, उससे जो बड़ा होता है उसको पर्वत बोलते हैं, उससे बहुत बड़ा होता है उसको महापर्वत बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये पर्वत नहीं, ये महापर्वत है, वेद एक महापर्वत है और आज तक आपने जो अध्ययन किया है वो उसकी धूलि मात्र है। ये उनका उत्तर था। तो देखिए, इस कथा से हमको क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्या जानकारी मिल रही है। माने वेद माने अनंत है, उसका अंत नहीं है, ये हमको इससे समझ में आ रहा है। अच्छा, तो वेद माने अनंत है, ये एक बात समझ में आया है। ठीक है, वेद में क्या है? वेद अनंत है, लेकिन वेद में है क्या? अगर ये प्रश्न हम करते हैं तो बहुत सारे लोग बताते कि वेद माने ज्ञान है, वेद में ज्ञान है, वो ज्ञान का भंडार है, ऐसा बताते रहते। तो देखिए, यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान दो विषय है। ज्ञान माने क्या है, विज्ञान माने क्या है, अगर ये हम देखते हैं तो देखिए, ज्ञान माने एक विषय के बारे में या एक वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी, उसकी जानकारी को ज्ञान कहा जाता है।
उस जानकारी से उसका हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, ये है विज्ञान। जानकारी ज्ञान है, उसको हम अपने हिसाब से किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसका ये है विज्ञान। वेद माने ज्ञान और विज्ञान दोनों को मिलाकर अपने पूर्वज ने नाम रखा था वेद। ज्ञान और विज्ञान को मिलाकर एक नाम है, वो नाम है वेद। तो देखिए, सृष्टि में जितने भी कण हैं, हर कण के बारे में ज्ञान और उसका विज्ञान। और हमको आपको थोड़ा स्पष्ट से बताएंगे। उदाहरण, अभी सेलफोन है। सेलफोन एक वस्तु है, उस सेलफोन के बारे में सारी पूरी जानकारी होना सेलफोन का ज्ञान कहा जाता है। और उस ज्ञान से हम इस सेलफोन को किस किस प्रकार उसका उपयोग हम कर पाएंगे, करते हैं, वो है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान। और एक उदाहरण देते हैं, लकड़ी है। लकड़ी के बारे में संपूर्ण जानकारी, माने लकड़ी कैसा, कहाँ से आया है, उस लकड़ी से क्या क्या उसकी सामर्थ्य क्या है, उसको काटे तो क्या होगा, कैसे काटेंगे, कैसे, उसके बारे लकड़ी के बारे में पूरा, उसका आयु क्या है, वो कितने दिन सुरक्षित रह सकता है, वो सुरक्षित रहने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, अगर नहीं तो कैसे खराब हो, ये पूरा लकड़ी के बारे में जानकारी, ये ज्ञान है। लकड़ी के बारे में ज्ञान है। लकड़ी जो होता है उसके बारे में ज्ञान। ठीक है, तो उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। उससे हम कुर्सी बना सकते हैं, उससे हम टेबल बना सकते हैं, उससे हम तख्त बना सकते हैं, उससे हम कई प्रकार के वस्तु बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, कलछुल बना सकते हैं, चम्मच बना सकते हैं, थाली बना सकते हैं, बहुत सारे उससे बना सकते हैं। ये है विज्ञान। ज्ञान माने उसके बारे में जानकारी, विज्ञान माने उससे हम उस किस प्रकार का उसका हम उपयोग, कितने प्रकार का हम उससे उसका उपयोग कर सकते हैं, ये है विज्ञान। तो वेद माने केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान और विज्ञान दोनों मिलाकर वेद है। इस सृष्टि में जितने भी कण हैं, हर कण का ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान का अंत हो सकता है लेकिन विज्ञान का अंत नहीं हो सकता है। इसके बारे में जानकारी, पूरी जानकारी, उसका ज्ञान खत्म हो गया, ये वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान है, ज्ञान का अंत है, लेकिन उस वस्तु को किस प्रकार हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, कितने प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इसका अंत नहीं है। हर एक का एक नया विचार आ सकता है, एक नया प्रकार उसका उपयोग हो सकता है। माने विज्ञान का अंत नहीं होता है, ज्ञान का अंत होता है लेकिन विज्ञान का अंत नहीं होता है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों को मिलाकर वेद कहा गया, यह है वेद। तो देखिए, आज जो वेद हम बोल रहे हैं, जो हमको उपलब्ध है, ये क्या है। गौतम ऋषि ने जो अध्ययन किया था वो एक धूलि मात्र था। अगर उसको ही हम एक महापर्वत समझेंगे, मानेंगे, तो उसकी धूलि को, उसमें का धूलि को वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया था। अगर वेदव्यास जी ने जो लिपिबद्ध किया उसको ही हम अगर महापर्वत मानेंगे, तो आज जो उपलब्ध है वो उसकी धूलि मात्र है। देखिए, वेदव्यास जी ने जो लिपिबद्ध किया था वो 4 वेद और उसके शाखाएं भी उन्होंने विभाजन किया था। 1131 शाखाएं उन्होंने विभाजन किया था वेद के। आज हमको उसमें से केवल 13
शाखा उपलब्ध है, केवल 13। और वो 13 में केवल 6 का अध्ययन हो रहा है और 7 का तो गुरु नहीं है, शिष्य नहीं है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, उसको समझने वाला आज नहीं है। ये आज की वेद की स्थिति है। माने आज जो वेद है वो संपूर्ण वेद नहीं है, वो असंपूर्ण है। वेद, संपूर्ण वेद कभी भी नहीं था हमारे पास, कभी भी नहीं था। गौतम मुनि ने जो अध्ययन किया था वो भी संपूर्णता नहीं था, वो तो धूली था। उसकी धूली को वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया और उसकी धूली आज हमको उपलब्ध है। तो ये है आज की वेद की स्थिति। तो वेद माने ज्ञान और विज्ञान। और दूसरी वीडियो में और कुछ विषय के बारे में जानकारी लेंगे। जय निराकार।